I am sorry. एग्जैक्टली 4 साल पहले हमने फ्रॉड फ्री शुरू किया था, तो आज लगा कि आपको बताना चाहिए कि हमने इतने समय में एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में किया क्या है। क्या हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं? क्या हम हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं या कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमें भी आते हैं? आर वी परफेक्ट? आर वी अ मसीहा? इस वीडियो में हम ऐसे कुछ लोगों से मिलेंगे जिनको इस प्रोग्राम का फायदा हुआ है और ऐसे कुछ लोगों से भी जिनको उतना नहीं। एंड व्हाई एम आई सॉरी? ये सब आंसर्स इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। No technical glitch. So on what basis are they raising the IBT clause when they are saying that there is no technical glitch in the first place? मेरा मुद्दा पास परफॉर्मेंस दिखा के इंड्यूसमेंट करके फ्रॉड करना है। दूसरा, मेरे से जबरदस्ती 4 गुना फीस लेना है। मैं अभी प्रूव कर देता हूँ ये मजाक चल रहा है सर, ये ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं। 4 साल पहले हमने फ्रॉड फ्री शुरू किया था। पहले 2 साल फ्री था। एक छोटी सी टीम, लोग वीडियोस देखते थे, फिर कांटेक्ट करते थे। कोई स्कैम हुआ है, कोई ब्रोकर ने गलत किया है, सिविल में कंप्लेंट करनी है, क्या करें? हम गाइड करते थे, डायरेक्शन देते थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जब सब कुछ फ्री है तो ज्यादातर बार हमारी टीम ही विक्टिम को चेज कर रही थी और क्लाइंट को जो सोल्यूशन मिलता था वो सिर्फ अवेयरनेस तक ही सीमित रहता था। एक्चुअल वैल्यू ड्रिवन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी। 2 साल पहले हमने इसको थोड़ा सीरियसली लिया, टीम बनाई, स्ट्रक्चर बनाया, फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके एंड वी शैल डू आवर ओन हैंड्स डर्टी। मार्केटिंग करना भी जरूरी था, फीस रखी काम की तरह। खैर, आज तक 2 सालों में जितने भी केसेस लड़े गए हैं उस पे 11 करोड़ रुपए क्लाइंट्स के बैंक अकाउंट को वापस आ चुके हैं। ये पास्ट केसेस का रिजल्ट है। किसी भी नए केस के लिए कोई एश्योरेंस या गारंटी नहीं है। दिस इज टू टेल यू द वैल्यू ड्रिवन एस्पेक्ट जो पहले मिसिंग था। जैसे एक ट्रेडर अपना पीएनएल डालता है, वैसे ही इस वीडियो को हमारा पीएनएल समझा जाए। ट्रेडर कभी ट्रेड में प्रॉफिट लेता है, कभी लॉस खाता है। उसी तरीके से फ्रॉड फ्री के अंदर भी कुछ केसेस में हम जीतते हैं, कुछ केसेस में रिजल्ट हमारे फेवर में शायद नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केसेस छोड़ दे। ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग नहीं छोड़ता। फ्रॉड फ्री के अंदर भी केसेस आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ट्विटर, यूट्यूब पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताते रहते हैं समय समय के साथ। चाहे वो कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हो या काउंसलिंग में जीत मिली हो, कोई साइबर केस में क्लाइंट को रिफंड मिला हो। उनमें से कुछ केसेस में हमने बात की उन क्लाइंट्स के साथ कि उनका केस क्या था एंड हाउ वाज इट हैंडल्ड एट आवर एंड। इस केस में एडवाइजर ने 5 लाख रुपए की फीस की डिमांड की, लेकिन 7 दिन के अंदर वो फीस हमारी टीम ने किस तरह से रिकवर करवाई, खुद समझिए। कुछ महीने पहले मैं अप्रोच किया था, मुझे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी 4-5 सेट चली, बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद दे टोल्ड मी कि दैट आप हमारे एचएनआई प्लान पे जाइए, जो कि 5 लाख रुपीस हम आपको चार्ज करेंगे। लॉस हुआ, मैंने उस कंटिन्यूसली बोल भी रहा हूँ ट्रेड में कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं आप होल्ड करो। ऐसे करके मेरा 3 दिन के अंदर कंप्लीट जो अमाउंट था 7 lakhs वो चला गया। फिर मेरे को ऑनलाइन पता चला आपके बारे में कि असीम इज द मैन हु कैन हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन। जैसे ही मैंने फाइल किया, आगे से उनका कॉल हुआ। अब नाउ दे स्टार्टेड बेगिंग मी, नाउ आई एम बेगिंग टू कुछ करो, कुछ करो। बिकॉज ऑफ योर टीम एफर्ट्स उन्होंने मेरे को बैक ना करके उन्होंने मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करी विद द वेल्डीवेज कंपनी एंड विद इन वन सिंगल कॉल एंड आफ्टर फाइलिंग 7 days ऑफ कंप्लेन आपने मेरे को 5 लाख रुपए वापस दिलवा दिए। ये केस था जहां पे एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर छोटे छोटे पैसे लेके 2.25 लाख रुपए फीस पे ले लेता है, नुकसान करवाता है। उसके बाद कहता है कि रिकवरी करवानी है तो मैं सीनियर से बात करवाऊंगा, लेकिन उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी। क्लाइंट फंसा हुआ था, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला ये देखो। आपका एक ऐड देखा था मैंने फेसबुक पे। हाँ। तो जितने लोग मतलब फंसे हुए उनको आप निकालने की बात कर रहे थे, तो उसको मैंने आपकी टीम से कनेक्ट करा। तो आपकी टीम से मेरे को फोन आया, मैंने सारी सिचुएशन जो भी थी अपनी उनको बताई। फिर उन्होंने मेरे को असिस्ट करा कि किस तरीके से मुझे बात करनी है, और वो ये बात मुझे उन्होंने पहले बता दी थी कि वो क्या क्या बोलेंगे। और आपके साथ हुआ क्या था? मतलब फोन आता है कि सर आपका नंबर लिस्ट हुआ है हमारे अकाउंट में, आपने एक सर्वे डाला था, जबकि मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस वो ऐसा घुमाते हैं। तो उस टाइम में उनकी बातों में आ गया था कि हाँ सर होगा, शायद आई थिंक करा होगा मैंने। तो बोला मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, आप उस पे करो, आपका पैसा बनेगा। अब कंपनी मुझे अलाउ नहीं कर रही है आपको बताने के लिए, तो आप 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन टाइप कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको 15,000 मिल जाएंगे। तो उसमें मेरा लॉस हो गया। तो बोला सर ऐसा है, मेरे जो सीनियर ऑफिसर है ना, मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसकी फीस अलग है। अगर फंसता चला गया तो ऐसे कर करके मैंने तकरीबन थोड़ी थोड़ी रकम करके 1,75,000 या 70,000 अप्रोक्स डाल दिए थे। मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसी दरमियान मैंने आपका वीडियो देख लिया, वरना मैं और डाल देता, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं आपका सारा टेकओवर करा दूंगा। तो फिर मैंने वहीं पर रोक दिया, फिर आपकी टीम से कनेक्ट करा, फिर सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली गई। 1.25 आ गया कैश में। चलो ग्रेट है। ये केस एक डब्बा ऑपरेटर का था जहां पे ट्रेडर ने 2 लाख रुपए ऑपरेटर को दिए।
क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड में पैसा लगाया, 3 लाख रुपया उसको बोनस में दिया गया, उसको लगा कि वो पैसा रिटर्न में अच्छा कमा लेगा, 1.5 लाख रुपया आगे चल के और डलवाया जाता है, इवेंचुअली वो पैसा लॉस में कन्वर्ट होता है, 13.5 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ, उनका पैसा वापस आया या नहीं, उन्हीं से जानते हैं। तो उनकी कंपनी के अंदर ज्वाइन करने का था सिस्टम, उनकी कंपनी पर ज्वाइन करके 2 लाख से पर इन्वेस्ट करा था, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे 3 लाख का बोनस दिया था सर, ऐसे करके 5 लाख का अपना अमाउंट हो गया था सर। फिर उनकी कंपनी के अंदर एक सिस्टम और था जिसके बाद अपने को 3 लाख रुपए और पे करने थे सर, तो वो टोटल 4.5 लाख के समथिंग अपन ने जमा करवाया था अभी कंपनी के अंदर, गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन के अंदर। अगला भी उन्होंने काम सही करा सर। जब उनसे हमने बात करी कि विड्रॉल के लिए, उन्होंने कहा कि सर जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा ना 15 लाख का, जब तक कि अपन विड्रॉल नहीं करेंगे। थर्सडे का दिन था सर, मार्केट क्रैश हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा अकाउंट ही जीरो कर दिया, 13,36,000 का पूरा लॉस कर दिया था उन्होंने। इम्तियाज नाम का खास फ्रेंड है मेरा, फिर उन्होंने बताया आपकी कंपनी के बारे में, वो मेरा नसीबी था, 5 मिनट के अंदर कंपनी का आगे फोन आ गया, और उसी दिन यानी सारी कार्रवाई उसी दिन करी सर मैंने। वो तो पता नहीं मालिक की कृपा थी जो आपके नंबर मिल गए मुझे, आपकी कंपनी में फाइल करी हमने उसी दिन, 1 डे केस फाइल करा, और 10 से 12 दिन के अंदर मेरे सेटलमेंट का पैसा मुझे मिल गया सर। इस केस में एक लोकल सब ब्रोकर ने क्लाइंट को पैसा डालने के लिए कहा, क्लाइंट ने पैसा डाला, शुरुआत में प्रॉफिट करवाया, प्रॉफिट हो जाने के बाद क्लाइंट ने कहा कि भैया और ट्रेड मत करना, लेकिन अगले दिन देखता है कि उसका अकाउंट नेगेटिव में है और अच्छी खासी वैल्यू में नेगेटिव में था। क्या हुआ उस केस में, खुद जानिए। उन्होंने बोला कि हम सब ब्रोकर है, यानी कि हम अकाउंट ओपन करवाते हैं और अकाउंट हैंडलिंग भी करते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला कि बस आज का हो गया मेरा, आप अभी ट्रेडिंग मत करो। 3:30 बजे के बाद मेरे अकाउंट में 19,000 का प्रॉफिट दिख रहा था सर। अच्छा। 19,000 का प्रॉफिट, और मेरे 10,000 अकाउंट में ऑलरेडी थे। अगले दिन मैंने देखा अकाउंट में, तो डायरेक्ट टोटल जो मेरा बैलेंस है वो माइनस में चला गया सर। ओके, कितना माइनस? -1,83,000। मैं तो डर गया, आपका पता मुझे ऐसे चला सर, मैंने एक रील देखी थी सर, आपको कांटेक्ट किया, यानी कि मेरी डिटेल डाली, मेरा लिख दिया, और आपकी तरफ से मुझे फोन आया भी। 1-1.5 महीने के अंदर ही सर टोटल सॉल्व हो गया सर। पूरा का पूरा सॉल्व हो गया? यस सर, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। जो मैंने डिपॉजिट किया होता है ना 25,000, वो भी आ गया सर, माइनस भी क्लियर हो गया और 25,000 भी आ गया। इस केस में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बातों में आके अपना अकाउंट का लॉगिन उसको दिया, 1.5 लाख रुपए नुकसान करवाया, 70,000 की फीस दी। किस तरह से इसके चंगुल से बाहर निकला, खुद जानिए। लॉस प्लस जो मुझसे फी लिए थे लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही था, किंतु फिर भी 65,000 मिला आपको के कारण। इसमें हुआ क्या था, आपको क्या बोल के फ्रॉड हुआ था? उन्होंने जैसे भी मुझे कन्विंस कर लिया, फिर थोड़ा थोड़ा वो भेज के, फिर शॉर्ट फॉर्म भेज के, तो पहले कुछ तो प्रॉफिट करा दिया सर। तो ऐसे करके उन्होंने मुझसे लगभग 72 या 75,000 कुछ लिए थे, और मैं मेरा कैपिटल जो भी था पूरा खाली कर दिया एक्सपायरी के दिन। तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए का और लॉस करवाया, और फीस कितनी ली थी इसमें से? वही तो सर, एग्जैक्ट लगभग 70 to 75,000 ऐसे कुछ लिए थे। लास्ट पैसा उन्होंने एक बार 20,000 भी लिए थे, ऐसे 5-10 हजार, 5,000, 10,000 ऐसे तक के लिए, एक बार में 20,000 भी लिए, तो कल में पूरा जैकपॉट लगेगा। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को 1.5 लाख से ज्यादा का फीस अलाउ नहीं है, लेकिन इस केस में पहले 1.5 लाख फीस ली गई, उसके बाद 3 लाख रुपए और मांगा गया, क्लाइंट ने उसमें से कुछ पैसा दिया, अच्छा खासा नुकसान करवाया कैपिटल का भी। जब हमारे पास ये केस आया तो पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, लेकिन इस केस में बहुत सारे लूप होल्स थे जिनको हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च के बाद पकड़ा और केस को संभाला। देखिए। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको प्रॉफिट करवा के देंगे, हम मैसेज पे काम नहीं करेंगे, टोटली हमें जो काम करना है कॉल पे करेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने अगली फीस भरने को खुली, जो कि 1.5 लाख तक थी। 2 हफ्ते में उन्होंने मुझे नई सिचुएशन मेरे सामने ला दी कि आप 3 लाख रुपए और दीजिए हमें, मतलब टोटल फीस 4.5 लाख हो रही। पहले 1.5 लाख की फीस में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 9 से 10 लाख का प्रॉफिट एनुअली वो जनरेट करके दे। वाह। और उसके बाद में उन्होंने मुझे लॉसेस करवाना चालू किया। वो 2 साल से फॉलो करता था, इसलिए मैंने जब उनको सेकंड फीस दी तब से मैंने प्रूफ जमा करना चालू कर दिया। दूसरे ही दिन उनका कॉल है, सर कंप्लीट क्यों की, हम आपको रिकवर करवाते थे। और आखिरी दिन वो मान गए कि हम आपकी सब्सक्रिप्शन फीस पूरी देने को तैयार है। मेरा लगभग 3 लाख का रिफंड आ गया। अब केसेस आते हैं ब्रोकर इश्यूज, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर, ऑनलाइन स्कैम्स, क्लोन्ड एप्स, ब्रोकरेज अर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे केसेस को समझने और सुनने के बाद ये मत समझिए कि आपके पैसे भी 100% वापस आ जाएंगे। हर केस में आ ही जाता है, जरूरी नहीं है, आगे चल के समझना। सिविक के केसेस में हम स्कोर्स और स्मार्ट ओडीआर के थ्रू काउंसलिंग्स और आर्बिट्रेशंस में रिटेल ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। साइबर केसेस में साइबर पोर्टल में शिकायत की जाती है, आपके एरिया के ग्रीवेंस ऑफिसर से लेकर एडीजीपी साइबर तक बात रखी जाती है।
सीएमओ पीएमओ में भी जाया जाता है, कुछ केसेस में आरबीआई के पास भी शिकायत जाती है, डिपेंडिंग कि वो केस किस टाइप का है। जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल है इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज में, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, ये एक बिजनेस है, हम मसीहा नहीं है और हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हम पहले भी कितनी बार बोल चुके हैं। और एक बात और समझना जरूरी है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन ऑन सोशल मीडिया इंक्लूडिंग अस। जब तक खुद श्योर ना हो जाओ, जब केस हमारे पास सिस्टम में आता है, रजिस्टर होता है, तो हर क्लाइंट के साथ हमारी तरफ से भी एक एग्रीमेंट होता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि फीस केस बेस्ड है, रिकवरी से लिंक नहीं है। लेकिन हर कहानी में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। रियल लाइफ में पूरी एफर्ट मारने के बाद भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट्स आए। तो हमने कुछ उन लोगों से भी बात की जिन केसेस में हम कुछ खास ज्यादा रिजल्ट नहीं लेके आ पाए, हालांकि एफर्ट सभी मारे गए, लेकिन इवेंचुअली हम खुद सिस्टम नहीं है, सिस्टम का हिस्सा ही है। ऐसे कुछ क्लाइंट से जब बात हुई तो कुछ इस तरह से। इस केस में दोस्ती हुई थी स्कैमर के साथ। स्कैमर फेसबुक पे क्लाइंट को मिलती है, उसको अलग अलग प्रॉमिस करती है, फिर कहती है कि आपको हम होटल बिजनेस में इन्वेस्ट करवाएंगे। क्लाइंट ट्रस्ट करता है, पैसा डालता है, इतना पैसा डाला कि वो वापस नहीं आया। एक छोटा सा समरी में बताता हूँ सर मैं आपको कि मुझे फ्रेंडशिप हो गया इसमें फेसबुक पे। बिजनेस बताया कि होटल बिजनेस है, सो होटल बिजनेस में उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर उससे मेरे को बताया ज्यादा अमाउंट करोगे तो आपके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। हाँ। तो मैंने क्या किया कि चलो ठीक है कर लेते देखते, तो मैंने 50,000 रुपीज डाला। तो 50,000 जाने के बाद उसने बोला कि ये टिकट में तुमको ना 4 बार जैकपॉट लगा है। ऐसा कर करके मेरे टोटल 12 लाख रुपीज एक्टिव हुए ये पूरा बिजनेस। और अभी कैसा है ना कि जो मैम जो है वो कर रही है, ग्रीवेंस टोकन नंबर वगैरह आया है, लेकिन उसके आगे ना क्या मैं ब्लैंक हो गया हूँ कि कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कई बार पहले स्टेप पे नहीं होता, दूसरे पे नहीं होता है, लास्ट पे होता है। तो विल ट्राई एंड सी ऑन दैट, बट पेशेंस वाला है, कुछ एश्योरेंस गारंटी कुछ नहीं होती है, एफर्ट्स होते हैं, अटेम्प्ट करते हैं हम। चलो थैंक यू सो मच, देसी बात करके अच्छा लगा। इस केस में स्कैमर कंप्लेंट हो जाने के बाद क्लाइंट को ही धमका रहा था। पहले 3 लाख रुपए का लॉस करवाया, फिर कहा कि 50,000 रुपया और डालो। क्या बात हुई सुनो। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहा था, 3 लाख लॉस हो गया मुझे बताया। मैं इसके लिए अभी क्रिप्टो में तुम्हारा लॉस है तो बोलेगा 50,000 दे दो, तुम्हारा 3 लाख लेके 50,000 ले लो। वो मैंने पूरा डिटेल्स पूछा, मैं था तो कैसा किया है और तुम्हारा डिटेल्स ले लो पूछा, डिटेल्स ले लिया है। अब आपने पूरा डबल कंप्लीट किया गया। इसके अलावा बीच में हम नोडल ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के, ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं साइबर के, उनको रीच आउट करेंगे। फिर टाइम जो होता है ना थोड़ा टफ होता है, मैं जितना मर्जी बोल लूँ, जब तक केस में कुछ होगा नहीं तब तक स्माइल वापस नहीं आएगी। अभी केस थोड़ा पेचीदा था, इसमें अकाउंट हैंडलिंग हुई है एक अनरजिस्टर्ड एडवाइजर के द्वारा, लेकिन इसमें एडवाइजर ने क्लाइंट से कहा कि आप पैसा उनके बैंक अकाउंट में डालिए। क्लाइंट बोलता रहा कि नहीं नहीं मैं डीमेट अकाउंट में डाल देता हूं, लेकिन मल्टीपल फोर्स करने के बाद उसको वो पैसा अलग अलग स्कैमर के अकाउंट में डालना पड़ा। देखिए क्या हुआ। सर मैंने दिसंबर की बात है सर, बिगिनिंग में तो एक कंपनी का कॉल आया था मेरा फर्स्ट, तो क्या इन्वेस्टमेंट वाला प्लान था कि ट्रेनिंग वाला क्या पूरा करते हैं, जो पूरा करा तो अलग अलग अकाउंटों में पैसे ले लिए मुझसे, अकाउंट होल्डर हो गए। मैंने कहा भी मैंने डीमेट होना चाहिए पैसा, तो बैठने के बाद फॉर्मेटेशन ले लिया, मैं भी सर फॉर्मेटेशन किया गया, फिर उसके बाद कोई रेडी नहीं दिख पाया, कहते रहे हो नहीं पाया। अब आपको देखना सर, बदल कर दीजिए कुछ। अभी तक आपके केस में कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, जो भी लोकल लेवल पे आपके एरिया में हो सकता है, हम डिजिटली जितनी शिकायत और दर्ज करवा सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं, वो हम और कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, इनके लिए भी मैं सॉरी हूँ। इस सिस्टम में बोटलनेक्स हैं। कोर्स में कंप्लेंट डालो और ब्रोकर एडवाइजर को 20 दिन में रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है। स्मार्ट ओडीआर बेटर है, फास्टर है, लेकिन जो केसेस सेबी की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, अनरजिस्टर्ड एडवाइजर, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स, वहां कोर्स का दायरा है ही नहीं। साइबर क्राइम पोर्टल अलग से है, उसमें भी हम असिस्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। साइबर वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, लेकिन हर स्टेट की साइबर पुलिस अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से काम करती है और कई बार इन केसेस को एस्केलेट करने में चैलेंजेस आते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये सिस्टम खराब नहीं है, ये बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन एक टूटा हुआ इंसान अकेला ये सब नेविगेट नहीं कर सकता जब वो पहले से ही थक चुका होता है। अब हमारा एग्रीमेंट पहले दिन से कहता है कि फीस केस बेस्ड है, रिकवरी की कोई प्रॉमिस या गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को लगा कि उनको कुछ और प्रॉमिस किया गया है तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं, केस को वैलिडेट किया जाएगा और अगर ऐसा निकला तो उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड।
लेकिन ये केसेस लड़े कैसे जाते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेबटल्स और रिजॉइंडर कैसे दिए जाते हैं, तो टेक्निकल्स हैं, लेकिन समझना जरूरी है। इस छोटे से क्लिप से समझने की कोशिश करो। No technical glitch. So on what basis are they raising the IBT clause when they are saying that there is no technical glitch in the first place? मेरा मुद्दा पास परफॉर्मेंस दिखा के इंड्यूसमेंट करके फ्रॉड करना है, दूसरा मेरे से जबरदस्ती 4 गुना फीस लेना है। मैं अभी प्रूव कर देता हूँ ये मजाक चल रहा है सर, ये ऑन द रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं सर। मैं अभी के अभी आपके सामने 10 स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल डालिए और गारंटी प्रॉफिट करवा के दूंगा। सर इन्होंने बहुत स्मार्टली कह दिया कि मैं पोस्टेड कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट का ये है वो है। RM अपने टारगेट की पूरे करने के चक्कर में बहुत कुछ कर जाते हैं। कई बार इस तरह के वायलेशंस में बैठना पड़ता है टीम के साथ एंड देन कैलकुलेशन। बस कुछ होता है एटलीस्ट दे हैव नो प्रूफ्स टू पॉइंट आउट द क्लेम्स दैट दे आर ट्राइंग टू डिनाई। अब 4 साल में बहुत कुछ सीखा है, कुछ केसेस जीते, कुछ में पार्शियल रिफंड मिला है, कुछ में सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिली है कि गलत हुआ था। कुछ केसेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कुछ केसेस में पूरी कोशिश के बाद भी सिस्टम ने साथ नहीं दिया। ऐसे केसेस के लिए भी मैं सॉरी इतना ही कह सकता हूं, लेकिन एक बात और कहूंगा कि ये काम जारी रहेगा। हम केसेस में जिस अथॉरिटी के पास जहां तक जा सकता है वहां तक जाएंगे, अपनी आवाज रखते रहेंगे। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं तो asimjuneja.in पे जाइए, फॉर्म भरिए, आपका केस एनालाइज किया जाएगा और आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि कुछ हो सकता है या नहीं।